तो हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं, परिचय में आगे पढ़ रहे हैं। जो कल चर्चा हुई थी इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं कि ज्ञान अपरिच्छिन्न रहता है अगर वह परंपरा में प्राप्त होता है और वह पूर्ण ज्ञान होता है। व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान उसी तरह से प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे बात हम लोग ने रोकी थी, इसको आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में दिव्य ज्ञान स्थानांतरित किया। हृदय से होकर ज्ञान प्राप्त करने की यह एक विधि हुई। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां हैं। एक निर्भर करती है समस्त जीवों के हृदयों में निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर, और दूसरी गुरु पर निर्भर करती है जो कृष्ण का अंश होता है। इस तरह कृष्ण बाहर से तथा भीतर से दोनों ही तरह से सूचना प्रदान करते हैं। हमें उसे केवल ग्रहण करना होता है। यदि ज्ञान को इस तरह से प्राप्त किया जाता है तो फिर वह चाहे अचिंत हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया तो वो उनके संतान थे, तो मेरे को भी इसी प्रकार से जब भगवान ज्ञान देंगे तब मैं ये ज्ञान प्राप्त करूंगा। अब इसी आर्गुमेंट को पकड़ लेते हैं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम कृष्ण को सीधे गुरु मानेंगे, कृष्ण हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे हृदय में हैं और उन्हीं को हम गुरु मानते हैं। अब उन्हीं के आर्गुमेंट को ले लीजिए। ये कैसे मालूम चला कि कृष्ण भगवान है? ये तो हृदय से आपको नहीं मालूम चला ना कि कृष्ण भगवान है। ये तो हमने शास्त्र से सुना, वैष्णव से सुना। तो जब इतनी बात सुनी थी तो जब ये जानने की जरूरत है तो अन्य बातें भी जानने की जरूरत वैष्णव से है, भक्तों से। ये बहुत जो इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी भक्त परंपरा का ज्ञान दे रहा है तो यही समझे कि साक्षात भगवान हमको ज्ञान दे रहे हैं। अगर भगवान आपके सामने आते और आप उनसे पूछते भगवान कौन है, या फिर आप बताइए भगवान कौन है, तो कोई दूसरा उत्तर नहीं देते। मैं फिर से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उस बात पे कि भागवतम की पहला प्रश्न क्या है? परम श्रेय क्या है? और भगवत गीता का पहला प्रश्न क्या है? इसमें पूरी भगवत गीता आधारित है कि मेरे लिए परम श्रेय क्या है। अर्जुन बोल रहे हैं, दोनों बातें। तो वहां परम श्रेय क्या है उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। और श्रीमद् भागवत में परम श्रेय क्या है कौन उत्तर दे रहा है? श्रील सूत गोस्वामी। कोई अंतर पड़ा? सूत गोस्वामी जी परंपरा में प्राप्त ज्ञान दे रहे हैं और भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता में। तो अंतर देख रहे हैं आप लोग? अंदर तो कोई नहीं है। एक ही उत्तर है कि भगवान कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। तो इतना बड़ा लाभ है। अगर हम किसी व्यक्ति को परंपरा का ज्ञान दे रहे हैं तो वस्तुतः उसके लिए वो लाभ है कि वह सीधे भगवान से सुनता तो उसको भी वही लाभ प्राप्त होता। ये बात है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परंपरा को प्रिजर्व किया जाए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मेरे मन में एक बहुत सुंदर विचार आया था। विचार भी नहीं, एक ऑब्जर्वेशन था कि जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा मतलब किसी का जन्म लेता है तो खाना खा रहा है, कपड़ा उसको पहनना है, ये सब ध्यान देते हैं। लेकिन माता पिता की सबसे बड़ी चिंता ये जरूर होती है कि उसको एजुकेशन प्राप्त हो जाए, है कि नहीं? हम सभी लोग संग ऐसा हुआ ना। माता जी ने खाने की व्यवस्था करी, कपड़े उपड़े की व्यवस्था करी, रहने की व्यवस्था करी, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी एजुकेशन में लगाई जाती है। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत गंभीर है, हमारे भक्ति के जीवन के लिए बहुत गंभीर है। तो जो छोटा बच्चा है उसकी उपमा वो क्या किससे उपमा करें? जिस व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि उसका हित और अहित क्या है। बच्चे की ही स्थिति होती है ना, वो मुंह में आग डाल लेगा, चीटा डाल लेगा, होता है ना। तो हर जगह छोटी छोटी बात के लिए माता को बच्चे को समझाना पड़ता है। डज इट मेक सेंस? उसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो भले ही शरीर से बड़ा लग रहा है लेकिन वो अबोध ही होता है। उसे पता नहीं कि इसका हित क्या है, कहां कौन सा अपराध करने से क्या होगा, कैसे भक्ति करूंगा तो प्रगति होगी, वो सब नहीं पता होता है। इसलिए शिक्षा पे बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि हम जोर दें भक्ति में। क्या लगता है, गलत बोल रहे हैं? इसीलिए प्रभुपाद जी सुबह 1 घंटा प्रवचन कम से कम और शाम को 1 घंटा प्रवचन रखे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग उसी बच्चे की तरह रहेंगे जिससे पता ही नहीं कि इसका हित और अहित क्या है। मेक सेंस? इसीलिए बार बार श्रीमद् भागवत में इतनी शिक्षाएं दी गई हैं ताकि जीव समझे किस प्रकार से उसे भक्ति करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से अपराधों से बचना चाहिए। ये भागवत में ही चतुश्लोकी भागवत में लिखा हुआ है। अन्वय व्यतिरेता, ये पहले वाले श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं। जब भगवान विष्णु बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को तो सीखो कि भक्ति कैसे की जाती है। और व्यतिरेक मतलब
जिस प्रकार से भक्ति में जो अपराध हो जाते हैं उसको भी सीखो कि भाई उससे कैसे बचे, तब हम प्रगति कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस चर्चाओं को भक्ति शास्त्रों को श्रवण करने की हमारी रुचि हो, और ना भी रुचि हो कम से कम श्रवण करने के लिए आए तो धीरे धीरे रुचि हो जाती है। आई होप इट मेक्स द पॉइंट क्लियर। पेज नंबर 130 हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज्ञान कौन दे रहा है जब तक वह परंपरा में है, ठीक है। इससे केवल हमारे टीचर्स की बात नहीं होती है, हमारे खुद भी इसमें इंक्लूडेड हैं। हम भी दूसरों को वही कृपा दे सकते हैं जो उनको भगवान से साक्षात सुनने से प्राप्त होती। इस हरि नाम, इस युग धर्म, यहाँ पे युग धर्म क्या है कलयुग का, क्या बोलेंगे आप? हरे कृष्ण मंत्र। अगर आप महाप्रभु से पूछते तो क्या बोलते हो? इज इट नॉट? कितना सिंपल सी बात है। साक्षात महाप्रभु भी आपके सामने होते तो आप पूछते कि भाई क्या कौन सा मंत्र जपे, तो वही बोलते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसा चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है। तो ये बहुत गंभीर बात है कि शास्त्र के रूप में भगवान, शास्त्र के रूप में सबसे पहले जीव की जिंदगी में आते हैं। जीव स्वयं अपने आप भगवान को नहीं जान सकता है, तो शास्त्र के रूप में आते हैं, उसके द्वारा भगवान समझाते हैं कि हम कौन है। सीधे सीधे ब्रह्मा जी के समय में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, ब्रह्मा जी अकेले ही थे, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। ये नहीं कि सबके हृदय में भगवान सब तपस्या कर रहे हैं, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, सब ब्रह्मा नहीं हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब इस ज्ञान का अनुशीलन किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस, अभ्यास किया जाता है, तो भगवान प्रसन्न होकर के उस ज्ञान का साक्षात्कार हमारे हृदय में देते हैं। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमह नाश्याम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपिन भास्वता। उनके हृदय में रहते हुए भगवद गीता में बताते हैं 10.11 कि जो भगवान के बारे में कथन श्रवण करते रहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं भक्त। तो कथन श्रवण कैसे होगा, श्रवण कीर्तन कैसे होगा? शास्त्र के आधार पे होगा, तब तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो कह रहे हैं भगवान की जब श्रवण कीर्तन कर रहे हैं भक्त बाहर से, उनको बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन हृदय में भगवान सारे अज्ञान को नष्ट कर दे रहे हैं। भगवान को जो ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का अवबोध है, वह सब भगवान नष्ट करते रहे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यस। श्रीमद, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, as soon as you get an opportunity to hear about Krishna, you should grab it। जैसे ही कृष्ण के बारे में श्रवण करने का मौका मिले, उसे हमें पकड़ लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत में वैकुंठ लोकों के विषय में पर्याप्त सूचना दी हुई है जो भौतिक ब्रह्मांड से परे हैं। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में भी प्रचुर परिमाण में अचिंत्य सूचना दी गई है। एक छोटी सी अचिंत्य सूचना आपको देते हैं, वैसे तो आप पढ़ेंगे आगे। भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य के बारे में महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि एक एक ग्वाल बाल के पास 1 अर्बुद, जहां तक मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अगर तो स्मृति से बोल रहा हूं, 1 अरब, मोटा मोटी 1 अरब क्या कहेंगे, बछड़े होते हैं, और ऐसे असंख्य ग्वाल बाल हैं, और सब कृष्ण, और ये सब ब्रज में है। 84 कोस में इतने सारे, तो हम लोग आश्चर्य कर सकते हैं, इतने सारे, तो फिर तो बस खाली गाय और बछड़े दिखते होंगे और तो कोई दिखता नहीं होगा। लेकिन यही बात अचिंत्य है। समझ रहे ना मेरी बात? वहां पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत जगह बहुत सारी उसमें अचिंत्य बातें आई हैं, तो वहां पे हम श्रवण कर करके समझेंगे इस बात को। प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने की चेष्टा संभव नहीं है, प्रयोग नहीं कर सकते। इस ज्ञान को मात्र स्वीकार करना होगा। वैदिक विधि के अनुसार शब्द अर्थात दिव्य ध्वनि को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैदिक ज्ञान में शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वह शुद्ध है तो इसे प्रामाणिक माना जाता है। शुद्ध का अर्थ समझ ही गए होंगे, परंपरा में प्राप्त है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कृष्ण भगवान है, रुद्र प्रभु आप क्या बोलेंगे? कृष्ण भगवान है। आपके डिसाइपल हो गए उद्धव द्वारकाधीश प्रभु, आप क्या बोलेंगे? आपके डिसाइपल हो गए गौर गोपाल प्रभु, आप क्या बोलेंगे? आपके डिसाइपल हो गए मेरी माता जी आप क्या बोलेंगी? कृष्ण भगवान है। सिंपल। इस पे कहीं मैंने भक्त से सुना कि एक व्यक्ति बोला, ये तुम कौन में सभी लोग एक ही बात बोलते हो? कहा भाई सत्य तो हम झूठ बोलने लगे थे ना, है कि कोई बोले कृष्ण भगवान है, कोई कहे दुर्गा जी, कहीं तो कोई बोल दे कि कृष्ण भगवान नहीं है, कुछ चेंज तो करो, लेकिन नहीं। कृष्ण भगवान है और यही भक्त बोलेंगे सब, और हम उनके शाश्वत दास हैं कि नहीं, यही बात बोली जाएगी। तो बहुत सुंदर है, और इसीलिए समाज में आ जाता है। अगर हर इस्कॉन का डिवोटी अलग बात बोलेगा तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। अपितु एक ही बात को 10 जगह से सुनने से हमारा विश्वास बन जाता है। आपने देखा है ना, मैं बोल रहा हूं कृष्ण भगवान है,
प्रभुपाद जी से भी आपने सुना कृष्ण भगवान है, प्रभुपाद जी के गुरु जी भी यही बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, सभी लोग बोल रहे हैं कृष्ण, हाँ ठीक है कृष्ण भगवान है। जैसे ये तो अपने जीवन में देखिए, मम्मी बोलती हैं ये पापा है, और दीदी क्या बोलती हैं, पड़ोसी वाला पापा है। तब तो बच्चा कन्फ्यूज है, अरे मम्मी ने तो बोला ये पापा है, वो दीदी बोल रही है ये पापा है, और बड़ा भाई बोल रहा है वो पापा है, तो क्या कैसे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो नया बच्चा कंफ्यूज ना हो, और इसीलिए सब लोग सही ज्ञान देते हैं। मम्मी क्या बोलती हैं, ये पापा है, मम्मी जानती हैं। और बड़े भैया क्या बोलते हैं, ये पापा है। और बड़ी बहन बोलती है बेटा देखो ये पापा है, बोलना भी नहीं जानता है, पापा पापा सुनना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से चाहे पुराण हो चाहे वेद हो, ये एक श्लोक बहुत सुंदर है कि वेद रूपी माता कह रही कृष्ण भगवान है, पुराण रूपी भैया कह रहे हैं कृष्ण भगवान है, श्रुति ऐसे करके अलग अलग कह रहे, उपनिषद भी कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। तो हम समझ गए हैं कि कृष्ण हमारे परम पिता है, सिंपल सी बात। तो इसलिए शुद्ध जो शब्द है वह शुद्ध है, परंपरा में जो प्राप्त होता है वह कल्याण करने वाला होता है। अब प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, यहां तक कि भौतिक जगत में भी टेलीफोन या रेडियो द्वारा हजारों मील से भेजी गई बहुत सी सूचना को हम स्वीकार करते हैं। इस तरह हम अपने दैनिक जीवन में भी शब्द को प्रमाण मानते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं है कि हर वस्तु को हम देखते ही हैं। रुद्र प्रभु आपने अमेरिका देखा है, मानते हैं कि अमेरिका है? अरे तो फोटो दिखाई है आपने, ऐसा तो ना बोलेगा तुम तो फोटो दिखा रहे हो, पिक्चर दिखा रहे हो, जरूर थे ना अमेरिका है, हम मानते हैं। इज इट नॉट? कितनी सारी बातों को कभी भी कोई व्यक्ति बोले हम देखने पे विश्वास करते हैं, तो वक्तों का आर्गुमेंट देना, कहना अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 11 kVA की लाइन, तो क्या आप छू के देखेंगे? बिल्कुल नहीं छूना चाहेंगे भाई, क्योंकि छूने के बाद बता नहीं पाएंगे कि लगा कैसा, इज इट नॉट? खत्म हो जाएगा व्यक्ति। तो हम देख करके बोल लेते हैं हाँ भाई 11 kV लाइन। ऐसे लोग बोलते हैं अरे नरक किसने देखा है, तो मुझसे पूछो भाई आप देखना चाहते हो क्या? और देखने के बाद ऐसा तो नहीं बोलेंगे ठीक है आपका साइट सीइंग हो गया वापस चले जाइए, नहीं अब तो फिर आराम से वहां पे रहना भी पड़ेगा, है कि नहीं? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्रवण करके समझ जाता है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे। एक और अमेजिंग बात यह है कि जो बात हम शास्त्र में सुन रहे हैं उसकी अनुभूति भी हमें होती है जब हम शास्त्र के अनुसार प्रयोग करें। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे शास्त्र बोल रहा है भगवान के नाम और भगवान में कोई भेद नहीं। अब आप इसको तर्क से नहीं समझ सकते, लेकिन नाम जब करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो फिर भगवान की कृपा से वो ज्ञान हृदय में उदित होगा। क्या आप लोगों को जब करते हुए कभी भी ऐसी अनुभूति नहीं हुई शायद कृष्ण का नाम है? जो लोग जाप करते हैं उनको कभी कभी भगवान हृदय में एक हल्का सा ज्ञान देते हैं, ओ हाँ है भगवान है। इसको आप तर्क से नहीं समझ सकते। जो जप करता है रहता है उसको जो सुख मिलता है भक्ति में, तो लगता है ये तो अलग अद्भुत चीज है। तो आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शास्त्र की बात क्या बोलेंगे, इंग्लिश में से बोलते हैं थोपने, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं थोपना। केवल थोप नहीं रहे, वो सत्य है, लेकिन इस समय मेरी इंद्रियों के परे ज्ञान है, इसलिए मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं शास्त्रानुसार अपना जीवन चलाता हूं, मेरी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तो मैं उस सत्य को अपने हृदय में प्रकाशित होते हुए समझूंगा। समझ में आ रही मेरी हिंदी? यस। यद्यपि हम भाई जैसे भगवान हैं, एक दिन आपको दिखेंगे भी सामने, भक्ति करते रहेंगे तो आपको अच्छा भगवान तो थे, वैकुंठ है, जब पहुंच जाएंगे तो समझ में आएगा अरे वैकुंठ तो था, वैकुंठ तो था, अरे वैकुंठ तो था, वैकुंठ से विमान भी आता है। ओ मैंने प्रीचिंग नहीं किया, बड़ी गलती कर दी। जैसे गौरांग प्रभु कहते हैं, कह रहे भाई भगवान के धाम चले जाओगे तो वहां जाके सोचोगे अरे ये मैंने प्रीचिंग नहीं किया, पहुंच तो गया लेकिन प्रीचिंग नहीं किया। इसलिए जो सुख है जगत का, प्रीचिंग भौतिक जगत, उसे कर लेना चाहिए। खैर भगवान आगे भी आपको सेवा में भेज सकते हैं कहीं। यद्यपि हम सूचना देने वालों को नहीं देख सकते, किंतु उसकी सूचना को शब्द के आधार पर वैध स्वीकार करते हैं। ये आप अपने जीवन में देखेंगे कि प्रायः ज्ञान हमको केवल देख करके नहीं हो जाता है, प्रायः ज्ञान हम श्रवण करके ही समझ सकते हैं। प्रायः मतलब अब कितना परसेंटेज रखना चाहिए, लेकिन आप परसेंटेज तो आप स्वयं कैलकुलेट करें। लेकिन आप यह भी नहीं जान सकते अगर आप मुझसे पहली बार मिले कि मेरा नाम क्या है। और जो भक्त जूम पे हैं, वो कोई बता सकता है कि मुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? प्रसादम तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रसादम में क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं। एक सामान्य व्यक्ति के बारे में आप नहीं जान सकते उसे क्या अच्छा लगता है, उसका नाम क्या है, उसके पिताजी जिंदा है कि नहीं है, कुछ नहीं जान सकते। तो भगवान के बारे में बिना सुने हम जान लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तभी तो वैदिक ज्ञान के संप्रेषण में, ट्रांसमिशन में
शब्द ध्वनि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप श्रीमद् भागवत में सुनेंगे, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, श्रुत ग्रहीता पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानम। भक्त लोग भगवान को अपने हृदय में ही देखते हैं। कैसी भक्ति से देखते हैं? तो कहते हैं भक्त्या श्रुत ग्रहीतया, वह भक्ति जो वेद शास्त्र के श्रवण के द्वारा उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब होता है और अधिक उत्तरोत्तर बढ़ी हुई भक्ति है। ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत तरीके से कोई भक्ति कर रहा है और भगवान को हृदय में देख लेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कई बार हम लोग को भावुकता में लोग पूछते हैं, हमें भगवान के दर्शन हुए, आपने कहा अच्छा, रोंगटे खड़े हुए आपके, कुछ मतलब कुछ हुआ, अपने को भूल गए? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे वो सोचते हैं भगवान का दर्शन हुआ। अरे भगवान का दर्शन होने पे भक्त को क्या अनुभूति हुई है, जरा देखिए श्रीमद् भागवत में अदिति माता को क्या अनुभूति हुई, नारद जी को क्या अनुभूति हुई, ध्रुव महाराज को क्या अनुभूति हुई है कि नहीं? तब समझना चाहिए कि भगवान को देखा कि नहीं देखा। हाँ, ये हो सकता है कि भगवान आपको, आपके मन में आपको भगवान की स्मृति हुई हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवत दर्शन ये आसान बात नहीं है कि हमें कल ही मिल जाएगा या हमको सपने में आए, या फिर जैसे लोग भजन गाते हैं, रात शाम सपने में आ गए, दहिया पी गए सारा रारा, ऐसे भजन नहीं गाते हैं भक्त लोग। इस तरह के भजन से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, समझ रहे मेरी बात? आपका दही पीने के लिए कृष्ण नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वेद हमें बतलाते हैं कि इस भौतिक प्राकट्य से परे परव्योम में अनेक विस्तृत ग्रह है। यह भौतिक प्राकट्य समग्र सृष्टि का केवल एक लघु अंश है। तो समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा है भौतिक, पूरा एक ब्रह्मांड नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूरा ब्रह्मांड नहीं, सारे के सारे ब्रह्मांड मिला लीजिए तो भी लघु अंश है, बहुत छोटा है। इससे पहले कि इसमें आगे जाए, महाप्रभु की सुंदर सी लीला है कि एक बार महाप्रभु से वसुदेव दत्त, उनके एक भक्त हुए, वो प्रहलाद महाराज के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु, मैं जीवों के दुखों को देखकर बहुत दुखी हूं, तो आप ऐसा करिए, इन सब लोगों को बिना भजन के अपना धाम में वापस भेज दीजिए, मैं इनके बदले में हमेशा हमेशा के लिए नरक भोगने के लिए तैयार हूं। तो महाप्रभु ने जब सुना तो कहते, तुम्हारी इस करुणा को देख करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। तो कहते हैं कि कृष्ण कोई अशक्य व्यक्ति नहीं है, अशक्त व्यक्ति नहीं, कृष्ण बहुत शक्तिशाली हैं। तो सारे के सारे जो जीव हैं वो ब्रह्मांड के, कृष्ण हमारी इच्छा से ही भगवान के धाम भेज देंगे। तो उसके बाद वो कहते, कोई व्यक्ति पूछता है कि अरे भाई, ये तो बड़ा बड़ी बात हो गई, ब्रह्मांड, एक पूरे ब्रह्मांड के सारे जीव चले जाएंगे। तो हाँ, कहा गया है कि अरे भाई, जिसके पास हजारों हजारों काम धेनु गाय हों, उसकी एक बकरी खो जाए तो कोई फर्क पड़ता है? ये बड़ा शब्दों का प्रयोग अच्छे से है। अजा माया को भी कहते हैं, अजा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, माया, और अजा बकरी को भी कहते हैं। तो आजकल नाय सुने होंगे, अजा मतलब बकरी भी होती है। तो कह रहे हैं वहां पे कि एक बकरी खो जाए तो किसी कोई कठिनाई तो नहीं है ना, कामधेनु गाय आपको बहुत सारी गई है, मतलब आध्यात्मिक जगत है, तो पूरा भौतिक जगत भी नष्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इससे बहुत बड़ी शिक्षा हम भक्तों को प्राप्त होती है कि इस जगत में भौतिक लाभ और हानि तो चलता ही रहेगा। इससे अभिभूत होकर, अभिभूत का मतलब होता है दब जाना, हार जाना, समझते इसका अर्थ? दब जाना तो खत्म, एकदम अरे डिप्रेस हो जाना, ऐसा नहीं। अभिभूत होकर के अपनी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने एक डस्टबिन देखा था अमेरिका में, बहुत बड़ा डस्टबिन, और बोले पूरे भौतिक जगत को उस डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इस प्रकार से भक्त लोग निरासक्त रहते हैं इस जगत से, अद्भुत है। हम खाली को बात कर रहे थे इस बात पे कि बहुत लघु है, भगवान ध्यान ही नहीं देते भौतिक जगत पे, कोई उनके लिए कोई खास वैल्यू नहीं है। जिसके पास बहुत सारी कामधेनु गाय हो, वो बकरी का ध्यान नहीं रखता है। इस भौतिक, एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल की बात बोली जाती है कि शेषनाग भगवान है ना, भगवान शेषनाग है, उनके मस्तकों पर बहुत सारे मस्तक हैं, उस पर ब्रह्मांड रखे हुए हैं और उनको याद ही नहीं रहता कहाँ रखे हुए हैं, इतने बड़े हैं शेषनाग जी। पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के बराबर है। अब ये सारी बातें हम प्रयोग से नहीं सिद्ध कर सकते हैं, ये श्रवण के द्वारा ही स्वीकार करना होगा। और उस सरसों के दाने में हम कहाँ हैं, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। जब भी मैं इसको सोचता हूँ तभी मैं बार बार वही बोलूंगा कि अरे भाई, जो लड़का है उसको ब्रह्मचारी बनने में क्या दिक्कत है? छोटा सा जीवन, 1 सेकंड के लिए ब्रह्मचारी बनना है आपको, 1 सेकंड। मुझे लग रहा है कि 100 साल लगते हैं प्रभु जी। 100 साल तो जिंदा नहीं रहने वाले, पहली बात। 25 साल तो निकल गए। 1 सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए जो है हमको ब्रह्मचारी बनना है। आराम से भक्ति करो, भगवान के धाम चले जाओ।
लेकिन कुछ भी नहीं है, कण बराबर भी नहीं, तब भी भगवान का एक बार नाम लेते ही आदमी चल जाए। तो ये बात है, इस भौतिक प्राकट्य में केवल यही ब्रह्मांड सम्मिलित नहीं। कोई बात नहीं, आप एक सेकंड के लिए गृहस्थ भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी आर्गुमेंट को रिवर्स भी किया सकता है, प्रभु जी एक सेकंड के लिए गृहस्थ बन जाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत, जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, जहां भी जाना, जिस डायरेक्शन में भी जाना चाहे। लेकिन रियली बहुत निरासक्त कर देता है, क्या फर्क पड़ता है जगत में। इस भौतिक प्राकट्य में केवल यही ब्रह्मांड सम्मिलित नहीं है, अपितु अन्य असंख्य ब्रह्मांड भी सम्मिलित हैं। किंतु ये सारे भौतिक ब्रह्मांड मिलकर संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 अंश बनाते हैं। बाकी 3/4 सृष्टि तो परव्योम आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। एक बात सोचने वाली है ना कि साइंटिस्ट इसी फेरे में लगे हुए हैं कि ये ब्रह्मांड कहां से आया। वो पूरा जीवन खपा दिए और मरे जा रहे हैं कि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रह्मांड कहां से आया। और बताया भी तो क्या बता रहे हैं, एक विस्फोट से आया। एक एकदम इलॉजिकल बात, विस्फोट से कुछ सृष्टि होती है? और उनको तो हवा भी नहीं लग सकती है कि एक ब्रह्मांड नहीं भाई साहब, अनंत अनंत ब्रह्मांड है। तो इसीलिए शब्द प्रमाण का इतना बड़ा महत्व है कि हमारे जैसा सिंपल सामान्य व्यक्ति भी ब्रह्मांड की विवेचना कर सकता है कि ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, कितने कितने सारे ब्रह्मांड है, भगवान कौन है। ये शब्द का फायदा है। बात आपको बहुत सीधी लग रही होगी, लेकिन श्रद्धा से स्वीकार कर ले तो सत्य को हम स्वीकार कर लेते। और एक और बात है, वैज्ञानिकों के प्रति आक्षेप किया जाता है कि भाई आप भी तो अपनी इंद्रियों पर श्रद्धा रख रहे हो। आज आप ये बोलते हो, फिर 10 साल बाद कोई व्यक्ति आता है, वो खारिज कर देता, कहता है तो गलत बोल रहे थे। दूसरा व्यक्ति आता है, फिर कहता है ये वाले गलत बोल रहे थे। तो कहते हैं हाँ, हम भी श्रद्धा रख रहे हैं, लेकिन हम अपनी मतलब ज्ञान को रिफाइन करते जा रहे हैं। अब मैं कहूंगा ज्ञान नहीं, उसके आगे अज्ञान, अज्ञान को रिफाइन करते हैं। आईआईटी में मुझे बता रहे थे कि एक व्यक्ति पीएचडी इसलिए करता है या कैसे करता है कि पिछले वाले ने जो थीसिस करी उसे काट दे, फिर अगला वाला पीएचडी करता है ताकि जो पिछले वाले ने थीसिस करी उसे काट दे। यही पीएचडी होती है, परमानेंट हेड डैमेज, है ना। पागल लोग हैं और इस प्रकार से पीएचडी है, ये है वो इत्यादि, कुछ भी नहीं पता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, कई बार लोग बोलेंगे अरे पढ़े लिखे होकर के तुम भक्ति कर रहे हो। ये समझिए कि जो वैज्ञानिक है वो हमारी ही तरह पूरी तरह अज्ञान में है। हम सोचते हैं वो बहुत जानता है, उससे पूछो कि वो जानता है कि वो है कौन। जब वो यही नहीं जानता है कि वो है कौन, तो हमें क्या ज्ञान देगा, जरा बताइए। किसी भी टीचर को, किसी भी लीडर को पहले ये तो पूछे कि वो है कौन। सिद्धांतता भी नहीं उसे पता है कि वो है कौन, तो क्या ज्ञान बताएगा। पागल होता है ना, जैसे पागल को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। यही स्थिति इन वैज्ञानिकों की है। तो प्रभुपाद इसीलिए उनकी बहुत भर्त्सना करते थे, क्योंकि जानते कुछ है नहीं। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते थे, यू डोंट नो हु इज गॉड एंड यू आर टीचिंग रिलीजन। तो आप टीचर नहीं हो, आप चीटर हो। जब नहीं पता है और आप पोस्ट कर रहे हो कि मुझे पता है, मैं तुम्हें सही जगह लेके जाऊंगा, तो आप टीचिंग नहीं कर रहे, आप चीटिंग कर रहे हैं। टीचिंग चीटिंग लाइक दिस। तो इस प्रकार की चीटिंग नहीं करते भक्त लोग। उस व्योम में असंख्य ग्रह तैरते रहते हैं और वे वैकुंठ लोक कहलाते हैं। तो स्पष्ट है, प्रत्येक वैकुंठ लोक की अध्यक्षता नारायण अपने 4 विस्तारों संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव के साथ करते हैं। चैतन्य चरितामृत के 8वें श्लोक में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि यही संकर्षण भगवान नित्यानंद है। किसी को याद होगा, कल पता नहीं आप लोग थे कि हमने क्या बोला था, इतने भगवान महान हैं बलराम जी, जिनके विस्तार चतुर्व्यूह हैं और वो वैकुंठ में अध्यक्ष है, मतलब हर एक ग्रह के, यानी कि एक भगवान विष्णु का विस्तार का एक प्लैनेट है जिसमें वो भगवान है वहां पे। समझ रहे हैं मेरी बात। प्रद्युम्न भगवान का एक प्लैनेट, वासुदेव जी का एक प्लैनेट और अनिरुद्ध भगवान का एक प्लैनेट या ग्रह कह लीजिए, इस प्रकार से, जिसमें वो भगवान के रूप में पूजित होते हैं। तो ये सब जिनके विस्तार हैं बलराम जी के, वो बलराम जी नित्यानंद प्रभु बड़ी नम्रता से लोगों से क्या भिक्षा मांग रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भक्ति करिए। ये इस प्रकार से उनकी नम्रता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सारे भौतिक ब्रह्मांड भगवान के द्वारा महाविष्णु के रूप में उत्पन्न किए जाते हैं। जिस प्रकार स्त्री तथा पुरुष के मिलन से संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाविष्णु अपनी पत्नी माया अर्थात भौतिक प्रकृति से मिलते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में कृष्ण के इस कथन से होती है, सर्व योनेषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति याः
तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझना चाहिए कि समस्त योनियों की सृष्टि इस भौतिक प्रकृति के द्वारा संभव होती है और मैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। मैं पूरा पढ़ूंगा, फिर कुछ बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। विष्णु माया अर्थात भौतिक प्रकृति पर मात्र दृष्टिपात करके उसे गर्भित करते हैं। यह आध्यात्मिक विधि है। भौतिक रूप से हम अपने शरीर के केवल एक विशेष अंग से ही गर्भ स्थापित कर सकते हैं, किंतु भगवान कृष्ण या महाविष्णु किसी भी अंग से गर्भ स्थापित कर सकते हैं। भगवान मात्र दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति के गर्भ में असंख्य जीवों को स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता से पुष्टि होती है कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर इतना शक्तिशाली है कि उनके शरीर का कोई भी अंग अन्य किसी भी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। हम केवल अपने हाथों से या त्वचा से ही स्पर्श कर सकते हैं, किंतु कृष्ण दृष्टिपात द्वारा भी स्पर्श कर सकते हैं। हम केवल अपनी आंखों से ही देख सकते हैं, हम उनसे स्पर्श नहीं कर सकते या सुगंध नहीं ले सकते, किंतु कृष्ण अपनी आंखों से सूंघ सकते हैं और खा भी सकते हैं। जब हम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तो हम उन्हें खाते हुए नहीं देखते, किंतु वे केवल भोजन पर दृष्टिपात करके खा लेते हैं। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि आध्यात्मिक जगत में जहां हर वस्तु आध्यात्मिक है, वस्तुएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्ण खाते नहीं हैं या हम कोरी कल्पना करते हैं कि वे खाते हैं। वे सचमुच खाते हैं, किंतु उनके खाने की क्रिया हमसे भिन्न होती है। जब हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पर होंगे तब हमारा और उनका खाना एक समान होगा। उस स्तर पर शरीर का प्रत्येक भाग अन्य किसी भी भाग का कार्य कर सकेगा। तब यहाँ पे आपने क्या बातें सीखी हैं? देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात ये सीख रहे हैं। पहली बात ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही सृष्टि कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप कहें कि ये माइक बोल रहा है, माइक नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। माइक के द्वारा ये ध्वनि संप्रेषित हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है। डज इट मेक सेंस? क्या माइक कभी बोल सकता है? क्या माइक कभी नहीं बोल सकता? अच्छा, एक बात ये, और इसको प्रभुपाद जी अन्यत्र एक जगह उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए चावल का ढेर है, ठीक है, और चावल के ढेर से आप कुछ बेबी बिच्छू बाहर निकलते हुए देखें, बिच्छू एंड बेबी बिच्छू, छोटे वाले बिच्छू बाहर निकलते हुए देखें, तो क्या हम ये कहेंगे कि चावल के ढेर से बिच्छुओं का जन्म हुआ? नहीं। भले ही हम ये देख रहे हैं कि बिच्छू, हम बड़े मादा बिच्छू को और पापा बिच्छू को नहीं देख रहे हैं, लेकिन बेबी बिच्छू को देख करके आप ये नहीं सोच सकते हो कि चावल से बेबी बिच्छू आया है। डज इट मेक सेंस? तो इस जगत में हम सृष्टि होते हुए देखते हैं और भगवान की इच्छा मात्र सब कुछ हो रहा है। इसलिए लोग सोचने लगते हैं कि प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। महाराज इस पे बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं प्रकृति तुम्हारी नानी है, प्रकृति तुम्हारी नानी है जो कर रही है सब कुछ। जानते हो कौन है? प्रकृति जड़ है, उस पर जब भगवान अपनी शक्ति का दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात में क्या क्या होता है? जीवात्माएं और काल शक्ति। जब इसके द्वारा भगवान प्रधान पे शोभ करते हैं, प्रधान मतलब रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की साम्य अवस्था। मेरी हिंदी सभी भक्तों को समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूं। अव्यक्त अवस्था को भी प्रधान कहते हैं। उसमें कुछ सृष्टि नहीं होती, उसमें कोई कार्य कारण का संबंध नहीं होता। जैसे इस जगत में हर वस्तु का कार्य कारण का संबंध है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैट रखी हुई है जिसपे आप लोग बैठे हुए हैं, तो इसके ये कार्य है कि नहीं, इफेक्ट है कि नहीं? इसके पीछे कारण क्या है? एक दर्जी है, इसमें गद्दा है, इसमें कपड़ा इत्यादि है कि नहीं? तो इसमें कौन कौन से कारण देख रहे हैं? उपादान कारण देख रहे हैं, गद्दा इत्यादि, और निमित्त कारण देख रहे हैं, मशीन जिससे बना है, और कर्ता कारण भी देख रहे हैं। प्रभु जी छोड़ दो ना, ये तो आपने पढ़ा चुके भागवत में, तो क्या सब याद हो गया है? नहीं, याद नहीं हुआ है। उपादान कारण है, किसी वस्तु को देखेंगे तो किसी भी कार्य को देखेंगे तो उपादान कारण, निमित्त कारण, कर्ता कारण होना चाहिए। तो इस जगत को हम देखते हैं, तो इस जगत का उपादान कारण क्या है? अरे क्या था उपादान कारण? क्या था बताओ? उपादान कारण, उपादान कारण, उपादान कारण है प्रधान। सारी सी वस्तुएं वहीं से आई हैं। निमित्त कारण क्या है? कारण पहली बार सुन रहे हैं इसको तो। काल, ठीक है। और कर्ता कारण कौन है? भगवान। अब समझ में आ गया होगा, तो ये बात है। अब प्रभुपाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बड़ी इंटरेस्टिंग है
भगवान की सारी इंद्रियां उनके हर इंद्रिय का कार्य करने में संभव है। अब ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। जब हम मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं तो भले ही हमारी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है, या हम आरती के लिए वहां पर नहीं खड़े हैं, या भगवान का हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हमको देख करके ही हमारा स्पर्श कर सकते हैं। ये सुंदर बात है कि नहीं? भले इसका हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान देख करके ही अपने भक्तों को प्रणाम कर रहा है, भक्त उनका नाम कीर्तन कर रहा है। तो भगवान का श्रवण करना, उनका देखना, उनका स्पर्श करने में कोई अंतर नहीं है। श्लोक आप जानते होंगे शायद, वृत्ति मानती क्या है श्लोक? आनंद सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, भगवान की सारी इंद्रियां अन्य दूसरी इंद्रियों का कार्य करने में संभव है। रोज तो गाते हैं, क्या गाते हैं वो? गोविंद माधव कृष्ण तो याद आता, उससे पहले वाला क्या है? वेणुम नहीं, वेणुम तो अंगानि यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानती पश्चांति पांति कलयंति चिराम जगांति। तो भगवान के तत्व को हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। ये अपनी बुद्धि से आइडिया नहीं लगा लेंगे हम कि हाँ भगवान देखते हैं तो अब स्पर्श भी कर लेते हैं, और भगवान का भक्त कुछ बोल रहा है, भगवान इस भोग को ग्रहण कीजिए, तो फिर भगवान उसे खाते हैं। भगवान का सुनना और खाना एक ही बात है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इस समय हमको श्रद्धा से, शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार करना होगा, उसके अनुसार अपना जीवन चलाना होगा, और फिर जब भगवान की कृपा होगी, मतलब हम शुद्ध होंगे, तो हम साक्षात देख पाएंगे कि भगवान किस प्रकार से देख करके भी खा लेते हैं। भक्त के प्रेम में वचन सुन करके भी वह उनका खाना एक ही बात होती है। समझ रहे हैं? क्योंकि एक बार भी मेरे विस्तार बोले, हाँ भाव की बात है, अच्छा भाव हो जाता है कि प्रसाद है। हमने कहा ये भाव की बात नहीं है, भाव हो या नहीं हो, भगवान इसको ग्रहण करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा आगे जाऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कभी कभी भक्त लोग भोग लगाते हैं, माता जी लोग भी भोग लगाते हैं, तो सोचते हैं कि हमारा तो कोई प्रेम ही नहीं है भगवान से, हमें तो बोला गया इसलिए हम कर रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर बात आचार्य चक्रवर्ती बात कहते हैं इस पे कि भाई जब पूतना ने जहर दे करके मारने की इच्छा से जहर दिया तो कृष्ण ने स्वीकार किया, है ना? तो अब अगर कोई उदासीन भाव से दे तो क्या दिक्कत है? उदासीन समझ रहे हैं, उसका कोई भाव नहीं है, गुरु जी ने बोला है इसलिए दे रहे, भगवान प्रभु जी बोल देते हैं, ठीक है भोग लगा देते हैं। अगर उदासीन भाव से दे तो कितना कृष्ण स्वीकार करेंगे? और अगर इस प्रेम से दे कि नहीं कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छी वस्तु है, कृष्ण सुखी होंगे, फिर तो कहना ही क्या। तो आप देख रहे हैं कि बार बार शास्त्रीय श्रद्धा से जो हमारी इंद्रियां बोल रही हैं वो हम नॉलेज प्रोसेस उस तरह से नहीं करते हैं। हमारा ज्ञान का प्रोसेस का तरीका यह है कि शास्त्र में क्या लिखा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम अपनी इंद्रियों से सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सूक्ष्म बात है। हम भगवान की सेवा अपनी इंद्रियों से तो कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियां जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इंद्रियां बोल रही है ये तो मूर्ति है ना, मूर्ति नहीं है भगवान है। अरे ये तो नाम है ना, नाम नहीं भगवान है। अरे तो खाना, खाना नहीं है भगवान है। समझ में आ रहा है प्रभु? जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि ये शिक्षाएं भी, चैतन्य चरितामृत की शिक्षाएं भी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारे आगे प्रगति होगी हम समझ पाएंगे। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ रिवोल्यूशन हैपेंस एट भाव स्टेज, भाव स्तर पे हमको बातें समझ में आने लगती, तब हम पूरा प्रकृति के ऊपर चले जाते हैं, तब समझ में आता है कि भगवान क्या है या भगवान कैसे है, सारा कुछ नाम रूप गुण तब समझ में आता है। लेकिन आप सोचिए, अगर मैं यही तर्क करता रहूं और भक्तों की बात नहीं सुनूं तो क्या भाव स्तर पे पहुंच पाऊंगा? भाव स्तर पे तो तभी पहुंचूंगा जब भक्ति करूंगा। तो नहीं, इंद्रियों की मानने वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप शास्त्र की बात हम नहीं सुनेंगे तो भाव स्तर पे तो नहीं पहुंच सकते। शास्त्र की आज्ञा सुनकर ही तो भाव के स्तर पे पहुंच सकते हैं, ये बात बोली जा रही है। इसीलिए शास्त्र को सुनना बहुत जरूरी है। एक और बात प्रभुपाद मजाक में कहते हैं, एक जगह प्रवचन में कोई कहेगा, अरे भाई तुमने कभी देखा है कृष्ण खाना स्वीकार कर रहे हैं? भाई रोटी कभी कुछ कम हुई है क्या? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए भाई साहब, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूं, और भगवान कह रहे हैं कि वो खाते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान खाते हैं, तो आप तो तीसरे व्यक्ति में आपकी बात क्यों मानो? है कि नहीं? आपकी इंद्रिय भी उतनी अपूर्ण है जितनी मेरी, मैं आपकी बात क्यों मानूं? और इस पे राधा गोविंद महाराज बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं भगवान को जब कोई व्यक्ति अर्पित करता है तो भगवान खाते तो हैं, लेकिन उसको यथावत पूरा रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि अगर 4 रोटी दी है, अगर इसमें से 1 रोटी मैंने ले ली तो ये देगा नहीं आगे से। ये कह रहे ये तो मेरी रोटी कम कर दी है, मैं तो बहुत गरीब आदमी था, 4 में से 1 छोड़ी है और
मैं तो फिर अब कैसे खिलाऊंगा, मैं तो सोचा था खुद ही खाऊंगा। इस प्रकार से महाराज वीरेंद्र बोलते, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा करते भी हैं भगवान, जो उच्चतर भक्त हैं उनके संग खुद ग्रहण करके भी खा लेते हैं। हाँ, डिपेंडिंग कि हम कितने उच्चतर भक्त हैं। मैंने सुना है कि कहीं साउथ इंडिया में एक मंदिर है नरसिंह देव का, जहां पे उनकी मतलब फल पे छाप पड़ती है, नरसिंह देव की पंजे की छाप वहां पे दिखती है हर भोग के ऊपर। ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर में भी कुछ व्यवस्था है कि वो अगर कुछ सिम्टम आएंगे तब वो समझते हैं कि हाँ भगवान ने भोग स्वीकार किया। और एक अच्छा पास टाइम भगवान के प्रसाद के संबंध में ही है कि भगवान प्रसाद जब कोई ग्रहण करता है तो कितने खुश होते हैं। ये आप लोग कभी मायापुर जाएंगे तो जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा पास टाइम है। ये सच्ची घटना है, अभी कुछ साल पहले की। वहां पे राजापुर की जगन्नाथ है, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया थोड़े अलग दिखते हैं, जगन्नाथ जी से थोड़ा अलग दिखते हैं, इनका थोड़ा सा इनका चेहरा अलग है। तो वो जहां पे वो मंदिर है उसके आसपास सब मुसलमान क्षेत्र है। तो एक बार उनका प्रसाद एक भक्त मुसलमान जा रहा था और कहा प्रसाद मैं प्रसाद नहीं लूंगा, मैं लूंगा, ऐसे करके इसने बोल दिया। अगले दिन रात छोड़ के अगले दिन सुबह वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, कहा मुझे दादा बोलते हैं, जगन्नाथ जी को दादा बोलते हैं, बड़ा भाई। तो दादा का प्रसाद दो। कहते क्या हो गया? कहते नहीं बड़ा खतरनाक है, कल रात में आया था मेरे छाती बैठ के, कहता तूने मेरा प्रसाद को अवहेलना करी, जान से मार दो ना तेरे को मैं। तो भगवान इस प्रकार से लोग बड़ा डरते हैं उनसे, वहां पर जगन्नाथ जी से, बड़े जागृत विग्रह है। तो इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम उस प्रकार से भगवान के सबमिसिव हो रहे हैं, हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, हम के सेवक हैं। Does it make sense? तो इसलिए भक्तों को कोई इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं, ठीक है। स्पेशली जब हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऑफर करते हैं, कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारी वजह से करते हैं, हम आचार्यों को दे रहे हैं, आचार्यों की कृपा से वो भोग लगा देते हैं तो स्वीकार हो जाता है, ये बात होती है, ठीक है। तो हम खाली बात इस पे ये सब बातें क्यों बोली गई? अपनी इंद्रियों पर विश्वास न करके शास्त्र पे विश्वास करना चाहिए। सृष्टि करने के लिए विष्णु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे पहले बात सोचिए। क्या गए तुम वैष्णव लोग क्या बातें करते हो, बिना संपर्क के बच्चा हो गया, दूर से देखकर दृष्टिपात किया, ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट को नहीं मानते। अब जरा साइंटिस्ट की थ्योरी देख लीजिए। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जगत की सृष्टि ऐसी वस्तु से हुई जिसका 0 वॉल्यूम है और इनफाइनाइट मास है, पदार्थ है उसमें असीमित मात्रा में, लेकिन उसमें कोई आयतन नहीं है। हिंदी समझते हैं आप लोग? आयतन ऐसी की वस्तु देखिए आपने। अगर कोई वस्तु बहुत बड़ी मतलब मासिव है, उसमें बहुत पदार्थ है, तो उसका आयतन होगा कि नहीं होगा? साइंस पढ़े आप में से कुछ लोग, ये उनकी फिलॉसफी है, ये स्वीकारनीय है। अब अपने मन में धारणा कर पा रहे हैं, समझने में कितनी मुश्किल नहीं। ये समझना तो आसान है कि भाई महाविष्णु ने दृष्टिपात किया, लेकिन इसकी धारणा भी कर पा रहे हैं कि इनफाइनाइट मास, असीमित पदार्थ उसमें है और कुछ है नहीं, वो वॉल्यूम नहीं है। ऐसा हो सकता है? बताइए, ये तो बिल्कुल असंभव बात है, इज इट नॉट? हाँ, ये तो बात है। और कहते हैं वो फट गया। अब उनसे पूछो अगर फट गया तो फटा कैसे? वाली बात तो एकदम अचिंत्य बात है। तो अब बिल्कुल ही गड़बड़ सड़बड़ थ्योरी को हम केवल इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि साइंटिस्ट है तो अच्छा बोल रहा होगा, प्रामाणिक व्यक्ति है, बस इसलिए। समझ रहे ना मेरी बात? तो जब यही करना है तो हम ऐसे गधे की बात क्यों सुनेंगे जिसको खुद को पता नहीं कि वो है कौन? हम क्यों नहीं आचार्यों की बात स्वीकार करें? ये भी हमारे लिए अचिंत्य है कि भगवान किस प्रकार से दृष्टिपात करके प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। जब अचिंत्य ही बात स्वीकार करनी है तो ये ज्यादा लॉजिकल लगता है कोई व्यक्ति जगत की सृष्टि किया, इज इट नॉट? क्योंकि जगत में आप डिजाइन देखते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को युक्ति को उपयोग करना चाहिए, कभी ऐसे मूर्खों की बात नहीं सुननी चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। सृष्टि करने के लिए विष्णु को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्हें ब्रह्मा को जन्म देने के लिए लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म एक कमल पुष्प से होता है जो विष्णु की नाभि से निकलता है। लक्ष्मी देवी विष्णु के चरणों में बैठी रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं। इस भौतिक जगत में संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आध्यात्मिक जगत में पत्नी की सहायता के बिना पुरुष जितने चाहे संतानें उत्पन्न कर सकता है, अतः वहां संभोग जैसी कोई वस्तु नहीं है।
क्योंकि हमें आध्यात्मिक शक्ति का कोई अनुभव नहीं है, अतएव हम सोचते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म मात्र कपोल कल्पना है। इसी की व्याख्या मैं कर रहा था ना कि हम लोग आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचते नहीं है, और यहाँ की तथाकथित थ्योरी हम स्वीकार करना चाहते हैं। हम इसे जानते नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह कुछ भी कर सकती है। भौतिक शक्ति तो कतिपय नियमों पर आश्रित है, किंतु आध्यात्मिक शक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। एक छोटा सा बात आप यहां पे विचार कीजिए कि जब न्यूटन ने देखा, प्रकृति के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं, जब न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरता है, तभी उसी दिन से सेब गिरना शुरू हुए थे। 500 साल से पहले जब न्यूटन आए थे, उससे पहले सेब नीचे नहीं गिरते थे। तो कितनी अद्भुत बात है कि लॉ जो है वो न्यूटन का नहीं है, जो साइंस पढ़े हैं तो लॉ है भगवान का, लेकिन भगवान को गायब कर दिया गया। वैसे न्यूटन तो भगवान पे विश्वास करते थे, लॉ तो उसने खाली देखा कि ऐसा हो रहा है लॉ तो बनाने वाला कोई और है, उसके बारे में वो नहीं सोचते। और यही दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। वो सोच रहे हैं कि इस जगत में जो नियम है इनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे इस जगत में नाम और नामी अलग है। फॉर एग्जाम्पल, वेबकैम नाम और वेबकैम वस्तु ये अलग है। इसको आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बात, ऐसा है अभी कभी नहीं कर सकते। ये माउस और माउस वस्तु ये अलग अलग वस्तु है, लेकिन ये नियम आध्यात्मिक जगत में लागू नहीं होता, आध्यात्मिक वस्तुओं में लागू नहीं होता। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। ये युक्ति समझ पा रहे हैं आप? भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, भगवान की कथा भगवान से अभिन्न है। और इसीलिए हमें एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, कृष्ण भक्ति करके। भगवान की सेवा भगवान से अभिन्न है, भगवान के भक्त भगवान से अभिन्न है, भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है। तो ये जो धारणाएं, भौतिक धारणाएं, इनका आरोपण हम आध्यात्मिक शक्ति पे नहीं कर सकते। ये करना बहुत कठिन हो जाएगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे। मेक सेंस? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। महाविष्णु के रोमकूपों के भीतर बीजों की तरह असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, और जब वे श्वास छोड़ते हैं, यानी कि तब सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में हमें ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, किंतु पसीना आने के विषय में हमें इसके विकृत प्रतिबिंब का अनुभव होता है। ये समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग पसीना कभी होता है शरीर से, और जो लोग साफ सुथरे नहीं रहते तो उस पसीने में बहुत सारे कीड़े जन्म लेने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस प्रकार से हम जगत पे देखते हैं। हम महाविष्णु के एक श्वास की अवधि का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन एक बार की सांस में सारे ब्रह्मांड उत्पन्न और विनष्ट होते हैं। ब्रह्म संहिता में यह कहा गया है, ब्रह्मा जी केवल एक श्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं, और हमारे काल माप के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन अर्थात 12 घंटे, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो 32 और 4 वर्षों का होता है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का होता है, और ब्रह्मा अपने 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। फिर भी ब्रह्मा का सारा जीवन महाविष्णु की एक श्वास में निहित रहता है। अतएव हमारे लिए महाविष्णु की सांस लेने की शक्ति का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। ये महाविष्णु भगवान नित्यानंद के केवल आंशिक प्राकट्य हैं। इसे चैतन्य चरितामृत के लेखक 9वें श्लोक में वर्णन करते हैं। तब आप ये देख सकते हैं, इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग कितने महत्वपूर्ण है ना, हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारी आसक्तियां कितनी महत्वपूर्ण है। प्रभु जी मैं तो इतना पतित हूं कि भगवान मेरा उद्धार नहीं कर सकते। अच्छा भैया, आप ही भगवान से बड़े हो गए, आपके पाप भगवान से बड़े हो गए। ऐसा नहीं होता है, कभी भी भक्त को नहीं सोचना चाहिए इस प्रकार से। अद्भुत है ना। और भक्त अपने जीवन में, एटलीस्ट मैं अपने जीवन में हमेशा इस बात को सोचा कर खुश हुआ करता हूं कि इतना सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय ज्ञान के हम कम से कम संपर्क में आ रहे हैं, ये कितना बड़ा भाग्य। अगर भगवान के धाम नहीं जाना होता,
लिखा नहीं होता कि मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, तो ये सब ज्ञान के मैं संपर्क में ही नहीं आ सकता था। और अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग तो अन्य अन्य स्थानों में जाकर बाहर के देखिए, कितने कम लोगों को इस बात, कम छोड़ दीजिए, किसी को नहीं पता इसके बारे में। कम भी बोलना बहुत ज्यादा हो जाएगा। कम का मतलब हो सकता है 2-4 लोगों को पता भी हो, किसी को नहीं पता है कि भगवान का धाम है, नित्यानंद प्रभु कौन है। इस प्रकार से व्यक्ति को समझने का प्रयास करना। इसीलिए रोज खुश होना चाहिए। अरे इतना बढ़िया प्रोसेस मिल गया है, बहुत अच्छा मिल गया, वेरी नाइस। हाँ, ये प्रश्न बना रहेगा कि वाई मी, मुझे क्यों मिल गया, मैंने क्या ऐसा किया था, क्या हुआ कि मुझे प्राप्त हो गया। खुश होना चाहिए भक्ति करने के लिए। वाई ओनली, मुझे क्यों मिला। और जब जितना इस बात पे आप विचार करेंगे उतना ही समझ में आएगा कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है लोगों को कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से सुनने का मौका देना। ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखे। इस्कॉन में का उद्देश्य है टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। लोगों को मौका दिया जाए कि वो कृष्ण के बारे में श्रवण करें। ये बहुत अच्छा बात लगता है। दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ। कृष्ण के बारे में सुने तो सही, कम से कम संपर्क में तो आए कि हाँ भाई ये कुछ है वस्तु। बहुत सुंदर बात है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, कुछ अजीब से प्रश्न आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों को हमें देखना होगा, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन, बिग बैंग थ्योरी, इस पे भक्त लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं। इट्स नॉट द बिग बैंग बट द बिग ब्रेन विच इज बिहाइंड द यूनिवर्स। बहुत अच्छा तरह से रखते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनु, 14 मन, एक महीने, क्या बोल रहे हैं ये मुझे सिखा रहे हैं आप? आज का बच्चा मुझे सिखा रहा है, ठीक है। Dinosaurs were there 30 crore years ago. We know from fossils. So what happens at the end of Kali Yuga? Does everything on earth gets destroyed, including Jiva? देखिए, कलयुग के अंत में प्रलय नहीं होती है। प्रलय होती है ब्रह्मा जी के दिन में, के अंत में। वो भी आंशिक प्रलय होती है, मतलब पूरा ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। और साइंटिस्ट जो बोल रहे हैं उस पर आप विश्वास मत करिए। डायनासोर होते थे कि नहीं होते थे, क्या होता था। अच्छा, तो इसलिए उसको आधार लेकर के हम कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। वो जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, उनकी इंद्रियां पूरी तरह से भ्रमित है। जो कुछ भी हम स्वीकार करेंगे शास्त्र पर स्वीकार करेंगे आधार पे। आज तो मेरे ख्याल से 12 बजे तक फास्टिंग है ना, तो 12 बजे तक क्लास कर सकते हैं लोग ना? नहीं, इतना तो नहीं प्रभु जी, आधा घंटा कर सकते हैं एक्स्ट्रा। 12 बजे तक फास्टिंग है आज। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक समय आएगा जब लोग, उनका आज तिरुभाव दिवस है, एक बड़ा सुंदर उनका वचन है। कहा कि पूरे जगत में अगर सब कुछ खत्म हो जाए और कहा जाए कि कुछ 3 ग्रंथ ही रखने हैं, तो रखना चाहिए भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत। अगर ये बोला जाए कि नहीं भाई 2 ही रख सकते हैं, तो कहने भागवत और चैतन्य चरितामृत। और कहा जाए कि अगर एक ही रखने के लिए बोला जाए तो कहे चैतन्य चरितामृत। तो इतना वह है, उनको प्रिय था चैतन्य चरितामृत। और बोले कि एक समय आएगा जब लोग बंगाली सीखेंगे चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करने के लिए। प्रभुपाद की बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी ने उसको भी मतलब ऐसे लिखवा दिया है कि आप हिंदी में बोल सकते हैं। आगे जब उसके प्यारे पढ़ेंगे तो आप उसको समझ सकते हैं। तो जिन लोगों को भूख लग रही है बेचारे, वो पानी पी सकते हैं, पानी वो कुछ खा भी नहीं सकते। यस, और आधे घंटे हम थोड़ा और चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत के ऊपर, ठीक है। कोई जिसको सोना है वो गद्दियां लगी यहाँ पे सो सकता है, ठीक है। और अपना वीडियो ऑफ करके आप सो सकते हैं, लेकिन हम प्रवचन करेंगे 10वें तथा 11वें। मैं उत्साहित हूँ इसको उस पे आने के लिए, मतलब श्लोकों पे आने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं, वहां खूब अच्छे से चर्चा करने का और मौका मिलेगा। फिर भी एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिल रहा है 10वें तथा। अब एक चीज आप देख रहे हैं, एक एक तत्व आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है। राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, नित्यानंद कौन है, अद्वैताचार्य जी कौन है। एक एक श्लोक से एक एक आपको पूरा तत्व क्लियर हो जाएगा। कहीं तत्व की गड़बड़ नहीं बनेगी, कहीं तात्विक पतन नहीं हो सकता, एकदम स्पष्ट है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि अगर इन 14 श्लोकों को हम ठीक से समझ लें तो कोई तात्विक मतलब पतन नहीं होगा। बाकी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये गड़बड़ नहीं होगी कि कौन कृष्ण है, कौन राधा रानी कौन है, ये सब गड़बड़ कभी नहीं होगी। 10वें तथा 11वें श्लोक में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु क्रमशः महाविष्णु के स्वांश विस्तार हैं। ये आप जानते ही हो। महाविष्णु थे, महाविष्णु से बाद महाविष्णु के शरीर से निकलने वाले ब्रह्मांडों में भगवान अपने आप को गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं। ब्रह्मांड के गर्भ, उदक मतलब जल, ब्रह्मांड के गर्भ के जल में शयन करने वाले विष्णु को गर्भोदकशाय विष्णु कहा जाता है।
और क्षीरोदकशायी विष्णु, यही गर्भोदकशायी विष्णु अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तारित करते हैं और ब्रह्मांड में एक स्थान है क्षीर सागर, अर्थात क्षीर नहीं, क्षीर सागर, इसका अर्थ हुआ दूध का सागर, जहां हमारे गौशाला के कर्मचारी जरूर जानना चाहेंगे जो दूध के लिए झगड़ते रहते हैं, दूध नहीं मिला, दूध नहीं मिला। हमने कह रहे भाई थोड़ा सहन कर लो, गोलोक चले जाना, वहां दूध ही दूध है, कोई चिंता नहीं है, या क्षीर सागर पहुंच जाओ, वहां नहाते रहना दूध में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे वहां पे क्षीरोदकशायी विष्णु क्रमशः महाविष्णु के स्वांश अवतार है। समझ में आ रहा है? तो वही परमात्मा है। ब्रह्मा जी गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट होते हैं, ये सब भक्त इस बात को जानते हैं। और उस कमल की नाल के भीतर अनेक ग्रह मंडल विद्यमान है। ये थोड़ा समझ लीजिए, शायद नहीं पता होगा, फोटो तो मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आप लोग इस बात को जानते हैं या शायद नहीं जानते। ब्रह्मा जी की नाभि से जो कमल होता है, उस कमल की नाल के अंदर ही सारे 14 ग्रह मंडल हैं। ये बात समझ में आ रही है? ऐसा मत कल्पना कीजिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। प्रभु जी हमें दिखते हैं सारे तारे, ये वो, हाँ वो दिखता जो कुछ भी है, लेकिन ये धारणा कीजिए कि भगवान विष्णु ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के आधे भाग में पूरा जल भरा हुआ है, वहां पे भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। और भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जो उसकी नाल है, डंडी है, उसके अंदर ही सारे प्लैनेटरी सिस्टम या ग्रह मंडल है। इतना बड़ा ये नाल है। प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? मुश्किल नहीं है। अरे गुरुजी पिक्चर तो आपने मुझे भेज दिया है, लेकिन पिक्चर उसे दिखाने लायक होना चाहिए ना, मतलब जैसे हमको उसके वर्ड में पेस्ट करना, पेस्ट तो मैं भी कर दूंगा। नहीं समझ रहे हैं गर्भोदकशायी विष्णु? आप लोग नहीं समझते हैं गर्भोदकशायी विष्णु? सर्च कर लेना नेट के ऊपर, होमवर्क गर्भोदकशायी विष्णु सर्च, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ ना। इतना तो सबने फोटो देखे होंगे। गर्भोदकशायी विष्णु है, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी हैं। तो जो कनेक्टिंग नाली है, नाल कह लीजिए इसको, जो क्या कहेंगे उसको हिंदी में? नाली तो कहेंगे, नाल, हाँ नाल कहते हैं, नाल कहते हैं। उसी के अंदर सारे प्लैनेटरी सिस्टम है। ये न्यू इंफॉर्मेशन है। यस। फिर ब्रह्मा जी समग्र मानव समाज, पशु समाज, प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं। इसको कहते हैं विसर्ग। ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि होती है उसे विसर्ग कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कमल की उत्पत्ति नहीं करी। ब्रह्मा जी एक इंजीनियर की तरह है, जो ईंटा पत्थर इत्यादि को लेकर के सृष्टि करते हैं, लेकिन ईंट पत्थर के निर्माण इंजीनियर नहीं करता है। तो जो सृष्टि के तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, पहले से विद्यमान रहते हैं। उनका उपयोग करके विभिन्न शरीरों की सृष्टि करते हैं। ये समझना है। क्षीरोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के भीतर क्षीर सागर पर शयन करते हैं। इस ब्रह्मांड के वे नियंता तथा पालक हैं। कभी कभी भक्तों से विनोद में बोलता हूं, भाई यहाँ दूध की कमी है तो ऐसा करते हैं, एक पाइपलाइन भिजवा देते हैं क्षीर सागर से, वहीं से आ जाएगी सीधे लाइन, एकदम बढ़िया दूध, और कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यही बात ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत खाने पीने की इच्छा है तो गोलोक में जाके खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जितना फल चाहिए खाने को मिलेगा, जितना दूध चाहिए, रसगुल्ला, पेड़ा, पकौड़ा, ऐसे कोई प्रचार करेगा नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहाँ चिंता मत करिए कि क्या मिला क्या नहीं मिला। यहाँ ठाकुर जी की कृपा से जो मिल जाए उसमें सुखी हो जाओ। गोलोक में सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, जो चाहे वो मिलेगा। नॉट अ बैड आइडिया प्रभु जी, आइडिया तो अच्छा है। और काम भी नहीं करना पड़ेगा, केवल कृष्ण के संग आनंद लेते रहिए। ठीक है, मनोहर लड्डू खाने को मिलेंगे वहां पे, यहाँ मिले या ना मिले, वी गो फॉरवर्ड। इस तरह से प्रीचिंग नहीं होती है, तो खाली मैं विनोद के लिए बोल रहा था। गोलोक हम खाने के लिए नहीं जा रहे, गोलोक हम कृष्ण के लिए जा रहे। इस तरह ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक हैं, और जब प्रलय काल आता है तब शिव सब कुछ समाप्त कर देते हैं। स्पष्ट है। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के पहले 11 श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की विवेचना साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में और भगवान नित्यानंद की बलराम के रूप में की है, जो कृष्ण के प्रथम विस्तार है। इसके बाद 12वें और 13वें श्लोकों में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अन्य प्रधान पार्षद अद्वैताचार्य का वर्णन किया है, जो महाविष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार अद्वैताचार्य भी भगवान हैं, या यो कहें कि भगवान के विस्तार हैं। अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत रहित, और उनका नाम ऐसा है क्योंकि वे भगवान से अभिन्न हैं। वे आचार्य भी कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रसार किया। इस प्रकार वे चैतन्य महाप्रभु की ही तरह हैं, यद्यपि भगवान चैतन्य स्वयं श्री कृष्ण हैं,
किंतु वे समान जनों को कृष्ण से प्रेम करने की विधि बतलाने के लिए भक्त रूप में प्रकट हुए। इसी प्रकार यद्यपि अद्वैताचार्य भगवान हैं, फिर भी वे कृष्ण भावनामृत का ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए। इस प्रकार वे भी भगवान हैं जो भक्त के रूप में अवतरित हुए। तो ये समझ में आ रहा है आपको बात? तीन विष्णु तत्व हैं। एक है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है। नित्यानंद प्रभु क्या है? ऐसा देख रहे हो, बोल नहीं सकते हो क्या है? नहीं, आप बताओ रुद्र। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी। गुड। तो विष्णु तत्व हुए। और उसके बाद अद्वैताचार्य जी कौन है? एक मिनट, उद्धव प्रभु। विष्णु 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 महाविष्णु, महाविष्णु के अवतार हैं। और इस प्रकार से तीनों ये विष्णु तत्व में, इनकी व्याख्या 13वें श्लोक तक हुई है। ठीक है, 13 श्लोक बताए जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। भगवान चैतन्य की लीलाओं में कृष्ण 5 विभिन्न अंशों में प्रकट होते हैं, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं, जिन्हें श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के 14वें श्लोक में नमस्कार करते हैं। कृष्ण तथा उनके सारे पार्षद भगवत भक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य, श्री गदाधर प्रभु तथा श्रीवास प्रभु। श्री गदाधर प्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी। गुड। यानी भगवान की शक्ति तत्व। और श्रीवास प्रभु कौन है? नारद जी। तो वह नारद जी सारे जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद बोलते हैं, तो इससे हम पांचों तत्वों को नमस्कार करते हैं। ये समझना होगा। अगर हम जीवों को छोड़ देंगे तो नमस्कार पूर्ण नहीं होगा, शक्ति तत्व को छोड़ देंगे तो नमस्कार पूर्ण नहीं होगा, और भगवान को छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं बनता है। समझ रहे? ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जाकर के आप कई बार देखेंगे कि जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, वो महाप्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है। या कोई नित्यानंद प्रभु को माने और महाप्रभु को न माने तो प्रसन्न नहीं कर सकता, या अद्वैताचार्य जी को माने और महाप्रभु को नहीं मानेगा तो भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकता। तो ये सब बातें सिद्धांत के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें किस मनोभावना में इन पांचों तत्वों की सेवा करनी, सभी को सम्मान देना। मेक सेंस? और पांचों को ही भगवान से अभिन्न मानना है। मैंने पहले ही बता दिया था, किसी का बहुत अपने से बच्चे से प्रेम है, उस बच्चे को अगर आप कुछ हानि करेंगे तो वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, बहुत अधिक गुस्सा होता है। तो उसकी अभेद है अपने बच्चे से, प्रेम है वो सब। ये बात है। सभी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों की शक्ति के उद्गम है। सारी शक्तियां भक्तों को भगवान से प्राप्त होती। चूंकि बात ऐसी है, अतएव यदि हम कृष्ण भावना को सही ढंग से संपन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, तो यह निश्चित है कि हम प्रगति करेंगे। तो सही तरह से शरण लेने का मतलब है पांचों तत्वों को समझ करके पांचों को ठीक ठीक प्रकार से सब में सम्मान देना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत में कहा गया है, हे भगवान चैतन्य, मुझ पर कृपा करें, आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। मेरी ये याचना अत्यंत अविलंबनीय है, क्योंकि आपका ध्येय है पतित आत्माओं का उद्धार करना, और मुझसे बढ़कर अधिक पतित अन्य कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्राथमिकता के आधार पर कृपा की याचना कर रहा हूं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त लोग बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। एक बंगला में एक प्यार है ना, बंगला में एक कथाकहावत है ना, कि एक सॉन्ग है ना कि पतित पावन नाम किसिर लगिया, क्या है? यदि दया न करिबे पतित देखिया, पतित पावन नाम किसेर लागिया, है ना? तो भक्त बड़े चतुर हैं। वो महाप्रभु को कह रहे हैं कि महाप्रभु, आपका नाम पतित पावन है और मैं सबसे पतित हूं, तो अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो आपका पतित पावन नाम तो सिद्ध नहीं होगा ना। बड़ा सुंदर तरह से कहते गौरांग, बड़ा सुंदर तरीका है। भक्त बड़े बुद्धिमान है। वो कह रहे कि हम तो पतित हैं, लेकिन आपका नाम पतित पावन है, तो इसलिए आप हमको, उसलिए हमारी योग्यता की वजह से नहीं, आपका नाम रह जाए भी, आपका नाम को लोग माने कि हाँ भाई पतित पावन, इसलिए आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो ये स्पेशल भक्तों की बुद्धि होती है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हम कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि तुम्हारे भक्तों में मुझसे बढ़कर कौन ऐसा होता है ना, कुछ है गाने इस प्रकार की कि आपके भक्तों में मुझसे बढ़कर कौन है। ऐसा कभी भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए। भगवान इससे आकर्षित नहीं होते। If we think ourselves as insignificant and feel ourselves as insignificant, then we become significant in the eyes of Krishna. जब हम समझते हैं कि हम पूरी तरह से नगण्य हैं, कुछ नहीं है हम,
तब हम भगवान के नजरों में वाकई महत्वपूर्ण होते हैं। और जितना हम सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, तो भगवान ध्यान नहीं देते। 15वें श्लोक से कृष्णदास कविराज गोस्वामी सीधे कृष्ण को नमस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्णदास कविराज वृंदावन के निवासी तथा महान भक्त थे। अब तो उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वे अपने परिवार के साथ बंगाल के बर्धमान जिले के एक छोटे से गांव कटवा में रहते थे। वे अपने परिवार वालों के साथ राधा कृष्ण की पूजा करते थे। तो एक बार जब उनके परिवार में भक्ति के विषय में कुछ गलतफहमी हुई, तो नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में कृष्णदास कविराज को उपदेश दिया कि वे घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं। यद्यपि वे अत्यधिक वृद्ध थे, किंतु वे उसी रात वृंदावन में निवास करने के लिए चल पड़े। जब वे वहां थे, तब वे चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्यों कुछ गोस्वामियों से मिले। वृंदावन के भक्तों ने उनसे प्रार्थना की कि वे चैतन्य चरितामृत लिखें। यद्यपि उन्होंने लेखन कार्य वृद्धावस्था में शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य की कृपा से वह पूरा हो गया। आज चैतन्य महाप्रभु के दर्शन और जीवन के विषय में यह सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है। और स्पेशली जब आप इसको पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते जाएंगे, आप चकित हो जाओगे कि कितना सुंदर, कितनी सटीक और एकदम युक्तिपूर्ण बातें इसमें रखी गई शास्त्र के आधार पे। बहुत सुंदर। जहां कोई बात बोलेंगे तुरंत शास्त्र का कोटेशन, कहां से कोटेशन देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अद्भुत है। लघु भागवतामृत से, उज्ज्वल नीलमणि से, यहां से वहां, सबका सार यहाँ पे आप प्रस्तुत आपके सामने मिलेगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है। अब मैं सोच रहा हूं आज को पूरा ही कर देते हैं, है ना। जो समय नहीं है, इसमें व्याख्या भी नहीं करना है, खाली पढ़ना होगा। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे, तब वहां मंदिरों की संख्या अधिक नहीं थी। उस समय मदन मोहन, गोविंद जी तथा गोपीनाथ, यही 3 प्रमुख मंदिर थे। वे एक वृंदावन वासी के रूप में इन मंदिरों के अर्चा विग्रहों को नमस्कार करते हैं और भगवान से अनुग्रह करने की प्रार्थना करते हैं। ये सब प्रार्थना संस्कृत में आएंगी। मम मंदिर मतिर गति मत सर्वस्व पदाम बोजाओ राधा मदन मोहनम इत्यादि। उसको हम वहां पे और चर्चा करेंगे, अभी हम खाली पढ़ लेते हैं। चूंकि आध्यात्मिक जीवन में मेरी प्रगति अत्यंत मंद है, अतएव मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूं। ये मदन मोहन जी से प्रार्थना है। चैतन्य चरितामृत के 15वें श्लोक में कृष्णदास सर्वप्रथम मदन मोहन विग्रह को सादर नमस्कार करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक होते हैं। कृष्ण भावनामृत संपादित करते समय हमारा पहला कर्तव्य होता है कृष्ण को जानना तथा उनके साथ अपने संबंध को जानना। देखिए, एकदम स्पष्ट बात है। जब तक हम समझेंगे, हम सही नहीं समझेंगे कि कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, हम कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, करेंगे ही नहीं। जब यही नहीं मालूम है कि मेरे स्वामी है, तो सेवा करेंगे ही क्यों? ठीक से तो बात ही छोड़ दीजिए। कृष्ण को जानना, स्वयं को जानना और स्वयं को और अपने स्वयं के साथ कृष्ण के अपने संबंध को जानना है। ये सब बातें संबंध में आता है। क्योंकि यह संबंध मदन मोहन विग्रह की पूजा करके सीखा जा सकता है, अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं। तो अभी जानते ही हो शायद बात कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन वेदों का विषय है। तो संबंध तत्व के जो विग्रह हैं वह मदन मोहन जी, ये बात हम बोल रहे हैं। जब यह संबंध स्थापित हो जाता है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो 16वें श्लोक में कृष्णदास अभिधेय विग्रह गोविंद को अपनी प्रणति निवेदन करते हैं। गोविंद विग्रह को अभिधेय विग्रह कहा जाता है क्योंकि वे हमें दिखाते हैं कि राधा और कृष्ण की सेवा कैसे की जाए। मदन मोहन विग्रह केवल यह स्थापित करते हैं कि मैं आपका सनातन सेवक हूं, संबंध बता दिया गया। किंतु गोविंद के साथ सेवा की वास्तविक स्वीकृति दिखती है। गोविंद वृंदावन में नित्य निवास करते हैं। वृंदावन के आध्यात्मिक जगत में पहले होना चाहिए, पहले चिंतामणि के बने होते हैं, महल होना चाहिए। वृंदावन में के आध्यात्मिक जगत में महल चिंतामणि के बने होते हैं। गायें प्रचुर दूध देने वाली होती हैं, जिन्हें सुरभि कहा जाता है, और वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो भी कामना करता है वे उसे पूर्ण करते हैं। ये सब आपको बातें ब्रह्म संहिता से प्राप्त हो जाएंगी। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम, यही बात बोल रहे हैं। वृंदावन में कृष्ण सुरभि गांवों को चराते हैं और वहां की हजारों लाखों गोपियां उनकी पूजा करती हैं, जो सब लक्ष्मियां होती, सक्ष्मियां नहीं होती, मिस्टेक है यहाँ पे। जब कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब यही वृंदावन उनके साथ अवतरित होता है। जिस तरह किसी विख्यात व्यक्ति के साथ उसका दल चलता है। अद्भुत बात है। जिस वृंदावन में यहाँ बैठे हैं, ये वही स्थान है जो गोलोक है। हमको समझ में तब आएगा जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेंगे।
क्योंकि जब कृष्ण आते हैं तो उनकी भूमि भी साथ आती है। अतः वृंदावन को इस भौतिक जगत से परे अवस्थित माना जाता है। आप समझ रहे हैं? भले ही आपको लग रहा है कि हम यूपी में बैठे हैं, लेकिन हम यूपी में नहीं बैठे हैं। ठीक है? इसलिए भक्तगण भारत में स्थित वृंदावन की शरण लेते हैं, क्योंकि यह मूल वृंदावन की प्रतिकृति माना जाता है। भले ही हम शिकायत करें कि यहाँ पर कोई कल्पवृक्ष नहीं है, कुछ व्याख्या की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर प्रपात का तात्पर्य है। किंतु जब गोस्वामीगण वहां रह रहे थे तब कल्पवृक्ष विद्यमान थे। देखिए, कल्पवृक्ष अभी भी हैं, सारे वृक्ष कल्पवृक्ष ही हैं, लेकिन हम मांगे क्या? ये मेरा मोबाइल फोन टूट गया है, दूसरा मोबाइल फोन आ जाए, मेरा लैपटॉप टूट गया, लैपटॉप आ जाए, कृष्ण प्रेम कहाँ मांगेंगे? लेकिन एक बात ये भी है कि इस यहाँ के वृक्षों के नीचे बैठ के कोई प्रार्थना करता है तो निश्चित रूप से उसको भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है। महाराज जी बता रहे थे कि ऐसे साधुओं को देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वृंदावन में तो सारे जितने भी वृक्ष हैं वो तो साधु ही हैं, तो उनका दर्शन करना तो सुलभ है हर जीव के लिए। तो ये बहुत बड़ा लाभ है जब वृंदावन आता है, वृंदावन के पेड़ों का दर्शन करता है, यमुना जी का दर्शन करता है, लीला स्थलियों का दर्शन करता है, तो वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर इन वृक्षों से मांगने लगेगा, पहले उसे भक्त बनना होगा। गोस्वामी गण किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात ठहरते थे और ये वृक्ष उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अब आप सोचिए, इस बात को तो एक भक्त ही स्वीकार करेगा ना, पेड़ पूरा करते थे। मैं मान लिया कि पेड़ एक फल दे देगा, लेकिन अब बाकी सारी व्यवस्थाएं, मान लो चद्दर चाहिए, कंबल चाहिए, तो वो सब दे सकता है, लेकिन हमें भक्त होना पड़ेगा। प्रभु जी, आप खाने को ऐसे नहीं मिला है और आप ऐसी बातें बोल रहे हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हाँ, ये सब बातें हमको श्रद्धा से स्वीकार करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? जब भक्त बन जाएंगे हम लोग, अभी कहेंगे प्रभु जी हम तो भक्त हो गए, प्रभु हो गए, अरे कुछ नहीं हुए, अभी तो भक्त अप्रेंटिसशिप चल रही है, अभी तो कुछ भक्ति वक्त नहीं बने, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जब भक्त बन जाएंगे तो सब बातें समझ में आ जाएंगी। झूठ बोलने के लिए नहीं है यहाँ पे प्रभुपाद जी। सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत अद्भुत लग सकता है, किंतु जो जो मनुष्य भक्ति में प्रगति करता है त्यो तो वह यह सब अनुभव होने लगता है। तब उसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं, क्लियर है। आज पूरा पढ़ ही देते हैं, 8 पेज बाकी है। वृंदावन का वास्तविक अनुभव उन व्यक्तियों को ही हो पाता है जो भौतिक आनंद से विमुख हो चुके हैं। अब थोड़ी कठोर बात कहूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा, हम मधुर रस का आस्वादन गृहस्थ जीवन में कैसे कर सकते हैं? मधुर मतलब गोपियों का प्रेम जो कृष्ण से है, उसका आस्वादन अनुभव गृहस्थ जीवन में कैसे कर सकते हैं? जब गृहस्थ जीवन से ऊपर उठेंगे तब। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, तबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। जब मेरा मन पूरी तरह भोग वासना से निर्लिप्त होगा तब हम वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं, भक्ति करते रहिए, सब हम पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाएंगे, लेकिन भौतिक आनंद से विमुख हो जाना चाहिए, एकदम भोग की वासना न रहे। एक महान भक्त पूछता है, कब मेरा मन भौतिक भोग की लालसा से शुद्ध हो सकेगा जिससे मैं वृंदावन का दर्शन कर सकूं? यही बोल रहे थे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हम हेरिबो मतलब देख पाऊंगा। अभी हम देख रहे हैं लेकिन हम वाकई नहीं देख पा रहे हैं। जैसे आप लीला जानते ही हैं, अकबर जी आए थे यहाँ पे, हरिदास जी बहुत बड़े भक्त हुए वृंदावन में, तो उनसे बोले कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो मैंने कहा ऐसा करिए, आप केशी घाट का एक कोना टूट गया है, उसको आप रिपेयर कर दीजिए। उनकी कृपा से श्री हरिदास ठाकुर जी मतलब नामाचार्य नहीं, यहाँ की वृंदावन के हरिदास ठाकुर जी की कृपा से उनको दर्शन हुआ कि भाई इसके तो ऐसे मणियों से बना है केशी घाट कि मेरा पूरा राज्य बिक जाएगा, लेकिन मैं इसको रिपेयर नहीं करा सकता। तो इसलिए ये सब बातें हमें भक्तों के माध्यम से समझनी पड़ेंगी। हम जितने ही अधिक कृष्ण भावना भावित होंगे और जितने ही अग्रसर होंगे, सारी वस्तुएं उतनी ही आध्यात्मिक लगने लगेंगी। अमेजिंग लाइन है ये, अमेजिंग है। हमें वस्तु लिखती है भौतिक, और फिर हम क्या सोचते हैं, ये मेरे भोग के लिए है, क्योंकि मेरी भोग वासना है, इसलिए वस्तुओं का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो हमें नहीं समझ में आता। लेकिन जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी तब हम हमारे इधर की भोग वासना निपटेगी, मतलब खत्म होगी, तब हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से वृक्ष कल्प वृक्ष है, यहाँ की गैया जो है वो सुरभि गाय है। इसीलिए वृंदावन की गायों की सेवा का बहुत बड़ा लाभ है। कैसे भगवान की सेवा करें? हर वस्तु जब आध्यात्मिक लगेगी, समझ में आएगा भगवान से संबंध है, तो हम स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के ही लिए उपयोग करेंगे। लेकिन इतने बात है कि जिन लोगों को कुछ समय के लिए भी वृंदावन रहने के लिए मिल रहा है, परम भाग्य है, और जीवन भर रहने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो प्रभु जी कुछ नौकरी की व्यवस्था है वृंदावन में? नौकरी करने के लिए बताइए वृंदावन, ठीक है, सेवा के लिए आइए, नौकरी के लिए बताइए, नौकरी बाहर करिए, पैसा इकट्ठा हो जाए तब आइए। तब यहाँ जब आए तो निस्वार्थ सेवा के लिए आइए। इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भारत के वृंदावन को आध्यात्मिक आकाश में स्थित वृंदावन जैसा ही माना, और चैतन्य चरितामृत के 16वें श्लोक में वे राधा रानी तथा कृष्ण को वृंदावन में एक कल्प वृक्ष के नीचे रत्न जटित सिंहासन पर आसीन बतलाते हैं। ये गोपीनाथ प्रयोजन तत्व है के विग्रह है। वहां कृष्ण की प्रिय गोपियां राधा तथा कृष्ण की सेवा गाकर, नाचकर, तांबूल तथा जलपान देकर और उन्हें फूल में सजाकर करती हैं। आज भी भारत में लोग झूलते हुए सिंहासनों को सजाते हैं और जुलाई अगस्त मास में इस दृश्य को पुनर्जीवित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डोलन यात्रा, झूलन यात्रा, सॉरी, हाँ, झूलन यात्रा करते हैं। ये फायदा है भगवान के विग्रह का। राधा कृष्ण की सेवा तुरंत करने के अधिकार तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन झूलन यात्रा जब होगी तो आप लोग सब लोग स्वागत है, आप लोग आ सकते हैं वृंदावन में और भगवान को झुला सकते हैं। इस प्रकार से सामान्यतः उस समय लोग वहां के अर्च विग्रहों को नमस्कार करने वृंदावन जाते हैं। बहुत आसान है। अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाठकों को गोपीनाथ विग्रह के नाम पर आशीर्वाद देते हैं। गोपीनाथ विग्रह गोपियों के स्वामी के रूप में कृष्ण है। कृष्ण सारी गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से आकृष्ट करते हैं, और जब गोपियां अपने घर के सारे काम काज छोड़कर आ जाती हैं तब कृष्ण उनके साथ नृत्य करते थे। ये सारे कार्यकलाप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित हैं। ये गोपियां कृष्ण की बाल्यावस्था की संगनी थीं और उनमें से बहुत सी विवाहिता थीं, क्योंकि भारत में लड़कियों का विवाह सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। यहाँ पे कितनी माता जी लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? आप लोग बहुत लेट हो गए हो, ठीक है कि नहीं? प्रभुपाद जी कहते हैं उनकी माता जी उनके पिताजी को बोलती थी कि प्रभुपाद की बहन, मैं समझता हूँ 12 साल की हो गई थी, कहती अगर तुमने इसकी शादी नहीं करी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा लीलावत में आप पढ़ेंगे। ये कोई बात नहीं, अब समय परिवर्तित हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रकार से होता था। विवाह सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में हो जाता है। हाँ, लड़कों का विवाह 18 वर्ष के पूर्व नहीं होता। अतएव कृष्ण जो उस समय 15 या 16 वर्ष के थे, विवाहित नहीं थे, फिर भी वे इन लड़कियों को उनके घरों से बुलाते और अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते। यह नृत्य रासलीला कहलाता है और ये वृंदावन की लीलाओं का सर्वाधिक उच्च स्तर का विलास है। इसलिए कृष्ण गोपीनाथ कहलाते हैं, क्योंकि वे गोपियों के प्रिय प्राणनाथ हैं और गोपियां आकर के रासलीला करती हैं। लेकिन तात्विक दृष्टि से समझना चाहिए कि स्वयं सारी गोपियां जो हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। भगवान किसी और अन्य प्राकृत स्त्री का संग नहीं करते हैं। इसमें मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूं क्योंकि श्लोक सामने रहे और जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य वहां पे देखेंगे तो हम कुछ बात कर सकेंगे, तो इसलिए मैं खाली पढ़ दे रहा हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान गोपीनाथ से आशीर्वाद प्रदान करने को कहते हैं कि वे गोपीनाथ अर्थात कृष्ण आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आप गोपीनाथ द्वारा आशीष प्राप्त करें। जिस प्रकार कृष्ण अपनी वंशी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकृष्ट कर लेते हैं थे, श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक प्रार्थना करते हैं कि उसी प्रकार गोपीनाथ अपनी दिव्य ध्वनि से उसके पाठकों के मन को भी आकृष्ट कर लें। तो इस प्रकार से फिर प्रभुपाद जी का चैतन्य चरितामृत का परिचय पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है भक्तों को मैं देख लेता हूं, और नहीं तो फिर हम लोग अगली बार से चैतन्य चरितामृत के श्लोक को करेंगे। 1 मिनट रुक जाइएगा, हम पहले पढ़ लेते हैं। 1 मिनट। क्या प्रभु जी भगवान के लोक में खाने के लिए प्रसादम मिलता है? हाँ, वहां भोग नहीं मिलता, ये बड़ी दिक्कत है, केवल प्रसादम मिलता है। ठीक है प्रभु जी, क्या इसका अर्थ है मदन मोहन जी के चित्त की पूजा ध्यान आदि किया जाए तो उनसे हमारा संबंध है, ऐसी भावना हमारे हृदय में आ जाएगी? देखिए, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान कृष्ण बलराम है, गौर निताई राधा श्याम सुंदर है। अगर आप इस्कॉन वृंदावन से अपने आप को कनेक्टेड मानते हैं तो उनका ही स्मरण कर लेना चाहिए। उन्हीं विग्रहों में मदन मोहन को देख सकते हैं, उन्हीं विग्रह में गोविंद को देख सकते हैं, उन्हीं विग्रह में आप राधा गोपीनाथ को देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप मदन मोहन के प्रति आ सकते हैं तो मदन मोहन से भी विग्रह भगवान का रख सकते हैं। भगवान कृष्ण का कोई भी विग्रह जिसमें आपके आ सकती है उनको अपने घर में रख सकते हैं। हमारे इस्कॉन गौशाला में कितनी है? 5 करोड़ नहीं 300 गाय हैं। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो वृंदावन नहीं आ सकते हैं क्या प्रभु जी? आ सकते हैं,
आप आशीष हैं, आशीष शर्मा हमारे लड़के हैं, शादी नहीं किए हैं तो ब्रह्मचारी बनने के लिए आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी प्राप्त करने के लिए आएंगे तो फिर दिक्कत है। नौकरी प्राप्त करने के लिए वृंदावन नहीं आना चाहिए। अब जिसको आना है वो आए, लेकिन आना नहीं चाहिए। प्रभु जी, एट व्हाट एज लॉर्ड कृष्णा मूव टू मथुरा? 11 है, 11 बोलते हैं, 11 साल में। कहीं 11 बोलता है, कहीं 14 लिखा रहता है। उसके बारे में हमको कृष्ण भाव देखना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। हाँ, बहुत सारे आपको विरोधाभास लगेंगे। 12 साल में वहां चले गए तो 15 साल के कैसे होंगे? देखिए, इसका सामंजस्य हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण भले ही 11 साल के थे, लेकिन लगते थे 16 साल के। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे जब कृष्ण गोपाष्टमी होती है तो 5 साल के नहीं थे, लेकिन वो 5 साल से कम थे, लेकिन देखने में 5 साल जैसे लगते थे। तो इसलिए इस प्रकार सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। ठीक है, तो और कोई प्रश्न किसी भक्त का है यहाँ पे? नहीं, आप लोगों का कोई प्रश्न? ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने चैतन्य चरितामृत को डिस्कस या श्रवण करने के लिए इतना समय दिया। हम लोग अगले शनिवार से फिर श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे डिटेल में। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।